वेलकम विज्ञानंश। अभी हम क्लास 8th का टॉपिक शुरू कर रहे हैं मल्टीपल इमेजेस का। इसमें जो मेन फंडा है वो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का, दैट वी नॉर्मली इंजॉय द कैलाइडोस्कोप। अगर हमने कैलाइडोस्कोप इंजॉय किया होगा तो उसमें मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। वो किस तरह से बनती हैं उसी फंडे को हम यहाँ समझेंगे, उसी कंसेप्ट को यहाँ समझना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ, तो प्लीज़ एंजॉय इट। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें क्या चाहिए? दो प्लेन मिरर सबसे पहले, राइट, एक स्केल, एक प्रोटेक्टर, इरेजर और एक लेड पेंसिल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है जी। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लेड पेंसिल से हमने एक डॉट लिया, उस डॉट के ऊपर हमने प्रोटेक्टर रख के एंगल तैयार कर लिया, राइट। तो हमने क्या एंगल दिया देख सकते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो हमने ये डिफरेंट एंगल्स मेजर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, ये दो प्लेन मिरर्स का यूज़ करेंगे और इनके बीच में एंगल तैयार करेंगे, राइट। हम एक मिरर को तो फिक्स रखेंगे किसके ऊपर, जो हमने बेस तैयार किया है उसके ऊपर, इस तरह से, और दूसरे को सबसे पहले 30 के ऊपर रखेंगे। इन दोनों को इस तरह से आपस में जोड़ देंगे, दिख रहा है आपको। और जोड़ने के बाद इसके सेंटर में एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर हम उसकी इमेजेस गिनेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमने एक मिरर तो प्लेन लाइन पे रखा है। चलिए दूसरे मिरर को जरा पहले 120 पे लाके इसके साथ फिक्स कीजिए। तो ये हमने दूसरे मिरर को 120 की रे पे लाके फिक्स कर दिया, राइट। फिर हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट इसके बीच रखते हैं। सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो देखिए अभी कितनी इमेजेस दिख रही हैं आपको? सिर्फ दो, राइट। ये दो इमेजेस कैसे दिखती हैं? अभी हम यही रखेंगे और सिर्फ क्या करेंगे, इस मिरर को शिफ्ट करेंगे 90 डिग्री के लिए। आने दो। तो देखिए अभी 90 डिग्री पे ये फिक्स है, तो इमेजेस कितनी है? ये 1, वो 2 और ये 3। तो अगर ये 90 डिग्री पे, तो इमेजेस कितनी बनी? 3। अब हम 60 पे शिफ्ट करेंगे। एक तो ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल सेंटर से देखना है, और दूसरी ध्यान रखना आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी सेंटर में हो। अभी देखिए 60 डिग्री पे कितनी इमेजेस दिख रही हैं, काउंट कर सकते हैं आप? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कितनी इमेजेस दिखी? 5 इमेजेस दिखी, राइट। और चलते हैं और छोटा करें, 30 पे देखें रखें। चलिए देखते हैं 30 पे अगर ट्राई हो जाता है तो गिन लीजिए आप कितनी इमेजेस गिन रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 30 पे कितनी हो गई? 11 इमेजेस हैं। इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या इसका कोई फार्मूला है? और अगर मैं इन दोनों को पैरेलल कर देता हूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब इसमें एंगल मैंने ख़त्म कर दिया, अब मैं इसको पैरेलल करता हूँ, फिर देखते हैं आप कितनी इमेजेस दिखते हैं। जब दो मिरर आपस में प्लेन मिरर पैरेलल हो जाते हैं, तो जो इमेजेस हैं ये इनफाइनाइट हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे पीछे जाके पता नहीं कितनी के इमेजेस हैं। लेट्स सी इट सम अदर वे। यहाँ देखिएगा, एक मिरर इधर है और एक मिरर इधर है। ये पैरेलल मिरर्स हैं, और इन पैरेलल मिरर्स के बीच में देखिएगा इमेज कितनी इमेजेस दिखती है आपको? परे तक ऐसे लगता है लाइन लगी हुई है, एक ही आदमी पता नहीं कितनी दूर तक दिखाई देगा आपको। दिख रहा है? दिस इज कॉल्ड, जब भी दो पैरेलल इमेजेस होती हैं, जब भी दो पैरेलल मिरर्स होते हैं, तो इनफाइनाइट इमेजेस दिख जाती हैं। तो अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसका राइटअप क्या रहेगा? मल्टीपल इमेजेस क्या रहेंगी? इफ 2 or more mirrors are placed in front of other or in some other way, किसी भी तरीके से रखेंगे, so more than one image is formed, एक से ज़्यादा इमेज बन जाए। हमने दो मिरर लेने हैं, चाहे वो प्लेन हो, एक दूसरे में इस तरह से एडजस्ट करने, एक दूसरे के आगे इस तरह से रखने हैं कि एक से ज़्यादा वहाँ पे इमेज बन जाती। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस। अब हम ही कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये? याद रखना, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 360
डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस। 360 बाय थीटा, थीटा क्या है? दो मिरर के बीच का एंगल। अभी हम ले रहे थे ना, हम इस तरह से रख रहे थे कि हमने कितने पे रखा? 60 पे रखा। कितने पे रखा? 30 पे रखा। तो जो भी हम बात कर रहे हैं वो नीचे लिखना है। तो हमारे पास एक चार्ट तैयार हो जाता है। अब देखिए, फर्स्ट में क्या है? एंगल बिटवीन टू मिरर्स 30। अगर 30 था तो फार्मूला क्या है? 360 अपॉन थीटा माइनस 1। तो 360 डिवाइडेड बाई 30, 0 से 0 कट के 3 1 जा 3, 3 12 जा 36। तो 12 अगेन माइनस 1, तो कितनी इमेजेस दिखी आपको? 11। हो गया क्लियर? आपने देखी है ये। इसी तरह से अगर सेकंड केस में चलते हैं, 60 डिग्री पे शिफ्ट किया हमने, तो 360 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 1, 0 से 0, 6 6 36, 6 माइनस 1, तो कितनी इमेजेस दिखी? 5। आगे गए हम, तो 90 डिग्री पे किया, तो 60 अपॉन 90 माइनस 1, 0 से 0, 9 4 जा 36, 4 माइनस 1, तो आंसर इज 3। फोर्थ केस में जब 120 लिया, 360 डिवाइडेड बाई 120, 0 से 0, 12 3 जा 36, तो 3 माइनस 1, तो हमें क्या इमेज देखी? 2 इमेजेस। लेकिन जब हमने एक लास्ट केस लिया, पैरेलल केसेस, जब हमने दोनों मिरर्स को आमने सामने रख दिया, तो हमें क्या दिखी? देयर इज नो एंगल, सो दैट्स वाई इनफाइनाइट इमेजेस, अनगिनत वहाँ पे क्या दिखी? इमेजेस दिखाई दी थी। इसी कड़ी से जुड़ा हुआ अगला जो है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ऊपर ही बेस्ड है, एंड दैट दिस इज आवर पेरिस्कोप। इन द पेरिस्कोप फर्स्ट ऑफ ऑल ए होलो ट्यूब ऑफ जेड शेप, एक जेड शेप की ट्यूब बनाई जाती है, और उस ट्यूब में एक टोटल ऊपर जहाँ आपको हैंडल दिख रहा है वहाँ पे, ओके, बीच में 2 मिरर 45 डिग्री पे अरेंज किए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हेयर, ये एक मिरर है इसमें। इसी तरह से एक ऊपर मिरर है। जब मैं इसको हिला रहा हूँ, देखिएगा ऊपर आपको डिश दिखाई देगी। नाउ सी देयर इज अ डिश ओवर द रूफ, दिख रही है आपको? ये कैसे दिख गई हमें छत के ऊपर की रूफ? यहाँ से देखेंगे तो हमें डिश नहीं दिखाई दे रही कहाँ है, लेकिन जब इसके अंदर दिख रहे हैं तो दिख रही है। इट इज़ बिकॉज क्योंकि यहाँ से जो लाइट है ऊपर पड़ती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, यही पेरिस्कोप है। अगर हम इसको इधर से देखते हैं घुमा के, तो यहाँ एक मिरर है, राइट? और इसी तरह से हम नीचे देख रहे हैं तो यहाँ भी मिरर है। अब हमने यहाँ से ऊपर कुछ देखना है, आपको यहाँ से दिखाई दे देगा। आप छत के ऊपर देख सकते हैं, इसी का जो बड़ा मॉडल है वहाँ आपको दिखाया गया है। जब यहाँ लाइट पड़ती है तो यहाँ लाइट टकराने के साथ यहाँ इसके ऊपर गिरती है और इस मिरर से आपको दिखाई देता है। सो इन दिस वे इट वर्क्स। In order to understand the concept of periscope, see here, this is S shape और Z shape ट्यूब, कुछ भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे ये 45 डिग्री पे है और यहाँ पे भी 45 डिग्री पे, 2 प्लेन मिरर लगे हैं, राइट? ऑब्जेक्ट से लाइट यहाँ पड़ रही है, एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन यहाँ पड़ रही है और यहाँ से बाहर जा रही है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? 2 बार रिफ्लेक्शन हो रही है। दिस इज ऑल्सो द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। दिस इज द पेरिस्कोप, एंड पेरिस्कोप इज यूज्ड बाय द आर्मी पर्सनल्स इन द बंकर। जब आर्मी पर्सनल्स कहाँ होते हैं? बंकर के अंदर होते हैं, गड्ढे के अंदर होते हैं, तो उन्होंने बाहर देखना होता है कि क्या हो रहा है, तो वहाँ पे पेरिस्कोप यूज होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सबमरीन्स। जो पनडुब्बियाँ होती हैं उनके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। जो पनडुब्बियाँ पानी के नीचे चल रही है, सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, तो यहाँ से रख के इसको ऊपर देखा जा सकता है। इसके सिवा और भी कई जगह पेरिस्कोप यूज़ होता है। हम भी देख सकते हैं, कोई चीज़ हायर सरफेस के ऊपर है, हम नीचे बैठे हैं, या हम ऊपर हैं, कोई चीज़ नीचे है, उसको देखने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। तो दिस इज़ द पेरिस्कोप। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।